हर माँ को अपने कम उम्र बेटे से ये 7 बातें जरूर करनी चाहिए। अगर किसी लड़के की माँ 12 से 18 साल की उम्र में ये 7 बातें अपने बेटे को समझा देती हैं तो उसका बेटा ना सिर्फ एक अड़ियल जवान बनेगा बल्कि मुआशरे में सर उठाकर जी सकेगा, क्योंकि माँ की ये 7 बातें बेटे को दुनिया में जीने का हुनर सिखा देती हैं और उसे कामयाबी की राह दिखाती हैं। हर माँ को अपने कम उम्र बेटे से ये 7 बातें जरूर करनी चाहिए। ये जुमला बज़ाहिर तो बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। बीइंग अ मदर, क्या आपने कभी गौर किया है कि 12 से 18 साल की उम्र के दरमियान एक बेटा अपनी माँ से असल में क्या सुनना चाहता है? देखें, बच्चों की उम्र किसी भी तौर पर हसास नहीं होती। ये वो सेंसिटिव और फैसला कुन वक्त होता है जब एक बेटे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, उसके जज्बात और ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे होते हैं और उसके अंदर एक नई सोच का दरवाजा खुल रहा होता है। इसी मरहले पर एक बेटा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो कभी खामोश होता है, कभी उलझ जाता है और कभी बिना बोले वो बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। ऐसे में माँ के अल्फाज सिर्फ बातें ही नहीं रहती बल्कि वो उसकी सोच, उसके एतमाद और उसके मुस्तकबिल की बुनियाद बन जाती है। और यही वो सेंसिटिव वक्त होता है जहाँ एक माँ की चंद सादा सी बातें एक बेटे की जिंदगी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि माँ अपने कम उम्र बेटे से ये 7 बातें जरूर करे जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, जो उसकी सोच को सही रास्ता दिखाए और उसे जिंदगी के लिए मजबूत बनाए। सो 1 बाय 1 देखते हैं कि वो कौन सी 7 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने अपने बेटों के साथ जरूर करनी है। बीइंग अ पेरेंट्स, इन सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिएगा, चाहे वो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हो, मिड के हो या एंड के हो, क्योंकि आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है और शाम के टाइम में बहुत अच्छी और तेज वाली बारिश हो रही थी। मौसम बहुत प्यारा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को आलू और प्याज के गरम गरम पकौड़े बना कर दिए थे। फिर मैंने घर के बहुत सारे काम किए, घर की क्लीनिंग की। तो चले घर का अपना काम करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात जो आपको अपने बेटों से जरूर करनी है, यू कैन शो योर इमोशंस और फीलिंग्स, यानी तुम अपने जज्बात जाहिर कर सकते हो। देखें, हर माँ को चाहिए कि वो अपने कम उम्र बेटे के दिल तक रसाई हासिल करे, सिर्फ उसके अल्फाज नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे एहसासात को भी समझे। एक बेटा जब इस उम्र के सेंसिटिव फेस में होता है ना, तो वो बज़ाहिर तो मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर कई सोच, कई खौफ और कई उलझने चल रही होती हैं जिन्हें वो अक्सर छुपा लेता है। तो यहाँ माँ का किरदार सबसे अहम हो जाता है। माँ अगर अपने बेटे को ये एहसास दिलाए कि उसके जज्बात कीमती हैं, उसकी खामोशी भी सुनी जा रही है, तो बेटा खुद को अकेला महसूस नहीं करता। तो एज अ मदर आपने अपने बेटे को ये नहीं सिखाना कि रोना या कमजोर दिखाई देना गलत है, बल्कि उसको ये सिखाएं कि आंसू दिल का बोझ हल्का करने का एक फितरी तरीका है। बेटों को आप ये ना सिखाएं कि आप लड़के हो, आपको रोना नहीं है, बल्कि उनको अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने दें। जब माँ अपने बेटे को ये इजाजत देती है ना कि वो अपने दिल की बात खुलकर बयान करे, अपना दुख, अपनी खुशी और अपने गुस्से को लफ्जों में ढाल ले, तो वो बेटे के अंदर एक मजबूत बुनियाद कायम कर रही होती है। फिर ऐसा बेटा हालात से भागता नहीं है, उन्हें समझकर संभलना सीख लेता है और यही सलाहियत उसे बाएतमाद और एक जिम्मेदार इंसान बना देती है। अपने बेटे से कहने वाली सेकंड इम्पोर्टेंट बात है, परफेक्शन इज नॉट नेसेसरी। मुकम्मल होना जरूरी नहीं है। हर माँ को अपने कम उम्र बेटे के दिल और जहन से ये गैर जरूरी दबाव या प्रेशर खत्म करना होगा कि उसे हर वक्त बेहतरीन और बेऐब नजर आना है, उसे हर वक्त परफेक्ट दिखना है। ये लिटरली एक अननेसेसरी प्रेशर है जो माएँ अपने बच्चों के सर पर थोप देती हैं कि तुम्हें परफेक्ट दिखना है, तुम्हें हर काम सही तरीके से और मुकम्मल तरीके से करना है, कि तुम्हें हर लिहाज से फ्लॉलेस नजर आना है। जब आप अपने बेटे के अंदर ये सोच डेवलप करती है ना कि उसे गलती करने की इजाजत नहीं है, तो वो कोशिश करने से पहले ही डरने लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई काम गलत ना हो जाए। तो देखें, यहाँ पर आपकी रहनुमाई बच्चे के लिए ढाल बन सकती है। माँ अगर अपने बच्चों को ये शऊर देना कि जिंदगी में ठोकर खाना कमजोरी नहीं है बल्कि सीखने का एक लाजमी मरहला है, तो उसके अंदर से नाकामी का खौफ कम होने लगता है। उसके अंदर से ये डर निकल जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, पता नहीं मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो आप उसे ये एहसास दिलाएं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कई गलत फैसले और सीखने के मराहिल होते हैं। देखें, ये बात याद रखें, जब आपका बेटा
ये समझ लेता है ना कि गलती से उसकी कदर कम नहीं होगी, बल्कि गलतियां उसको बेहतर बनाती हैं, तो उसका रवैया बदलने लगता है। वो छुपने की बजाय आगे बढ़ने का हौसला पैदा करता है। ऐसा बेटा फिर हर चैलेंज को एक मौका समझता है। वो नाकामी से नहीं घबराता, बल्कि उससे मजीद सीखता है और मजबूत होता जाता है। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे को कामिल होने के बोझ से आजाद कर दिया होता है, मुकम्मल होने के बोझ से आजाद कर दिया होता है, परफेक्शनिज्म के बर्डन से आजाद करके उसे सीखने की फ्रीडम दी होती है। तीसरी बात जो आपने अपने बेटों को जरूर सिखानी है वो है रिस्पेक्ट, यानी एहतराम हर रिश्ते की बुनियाद है। आपका बेटा जब इस दुनिया में कदम रखता है ना, तो वो लोगों के रवैयों से बहुत जल्दी मुतासिर होता है। इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे शुरू से ही ये समझाएं, असल ताकत आवाज बुलंद करने या दूसरों को दबाने में नहीं है, बल्कि अपने रवैये की नरमी और किरदार की मजबूती में होती है। आप अगर अपने बेटे को ये एहसास दिलाएंगी ना कि हर इंसान इज्जत के लायक है, चाहे वो किसी भी हैसियत में हो, चाहे उसका रुतबा कुछ भी हो, चाहे उसका स्टेटस कैसा भी हो, हर इंसान की इज्जत बराबर करनी है, तो फिर आपका बेटा दिल से एहतराम करना सीखता है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। साथ ही अपने 12 से 18 साल के बेटों को ये जरूर सिखाएं कि जैसे दूसरों की इज्जत करनी जरूरी है, वैसे ही अपनी इज्जत की हिफाजत करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपका बेटा अपनी कदर पहचान लेता है ना, तो वो फिर ऐसे हालात और ऐसे लोगों से खुद को दूर रखता है जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माँ की यही तरबियत बेटे के अंदर अच्छी जिंदगी जीने का सलीका पैदा करती है, जहाँ वो ना तो किसी पर जुल्म करता है और ना ही खुद पर जुल्म बर्दाश्त करता है, बल्कि इज्जत और वकार के साथ जीना सीखता है। चौथी बात जो आपने अपने 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को जरूर सिखानी है वो है रिकॉग्निशन ऑफ गुड एंड बैड टच, यानी अच्छे और बुरे लम्स की पहचान। हर मदर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने कम उम्र बेटे को वो उसके जिस्म और जाती हुदूद के बारे में उसे वाज़े शऊर दे। जब आपका बेटा बड़ा हो रहा होता है तो वो ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता, इसलिए माँ का नरम लेकिन साफ अंदाज में समझाना उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ की दीवार बन जाता है। अपने बेटों को ये जरूर सिखाएं कि अपने जिस्म की जिम्मेदारी उसकी अपनी है, और कोई भी ऐसा रवैया या लम्स जो उसे बेचैन कर दे या खौफ में डाले वो उसके लिए दुरुस्त नहीं है। और अगर आप अपने बेटों को शुरू से ही ये समझा देंगी ना कि कौन सा लम्स महफूज है, कौन सा एहतराम वाला है और कौन सा गलत है, तो फिर आपका बेटा खुद को बेहतर तरीके से महफूज रख सकता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि माँ अपने बेटे के लिए ऐसा माहौल बनाए जहाँ वो बगैर डरे बगैर शर्माए हर बात आपके साथ शेयर कर सके। कई दफा माँ या बाप दोनों पेरेंट्स बच्चों पर इतनी सख्ती करते हैं, घर का माहौल इतना सख्त रखा हुआ होता है, बच्चा अपनी कोई बात बताते हुए ही डरता है। तो घर का माहौल ना थोड़ा फ्रेंडली टाइप का रखें ताकि बच्चे भी आपसे हर बात कर सकें और आप भी बच्चों के साथ अपनी हर बात शेयर कर सकें। आपका बच्चा जब ये जान लेता है ना कि वो किसी भी गैर मामूली या अजीब सी सूरत हाल में अपनी माँ के पास जा सकता है, अपनी माँ को हर बात बता सकता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो खामोशी के बोझ तले दबने की बजाय सच बोलने की हिम्मत करता है, आपको सब कुछ बता देता है। यही ट्रस्ट, भरोसा और एतमाद माँ और बेटे के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाता है और बेटे को महफूज रहने का हकीकी एहसास देता है। पांचवी बात जो आपने अपने बेटों से जरूर करनी है वो है सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्तों का इंतखाब। देखिए हर माँ के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कम उम्र बेटे की जिंदगी में दोस्तों के मामलात को निगरानी या सुपरविजन की हद तक महदूद न रखे, बल्कि अपने बेटे की सोच को इस काबिल बनाए कि वो सही और गलत का फर्क समझ सके। आपका बेटा जब इस सेंसिटिव फेस में इस उम्र में दाखिल होता है तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत जल्दी मुतासिर होता है और यही वो लम्हा होता है जहाँ आपकी रहनुमाई उसकी जिंदगी का रुख तय करती है। अगर माँ सिर्फ रोक टोक करेगी तो बेटा छुपकर फैसले करेगा, अगर माँ उसके अंदर समझ पैदा कर देगी तो बेटा खुद सोच समझकर अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अपने बेटे को ये समझा दें हर दोस्त हकीकत में खैर ख्वाह नहीं होता, उसे ये पहचान दें कि कौन उसके लिए अच्छा है और कौन उसके लिए बुरा, कौन लोग हैं जो उसके अंदर अच्छाई, मेहनत और सच्चाई को बढ़ाते हैं और कौन ऐसे हैं जो उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। जब बेटा इस फर्क को समझने लगता है ना तो वो खुद ही ऐसे लोगों से दूर रहने लगता है जो उसकी शख्सियत को कमजोर कर देते हैं। इस तरह सिखा देने से आपका बेटा किसी के दबाव में आकर नहीं बल्कि खुद सोच समझकर फैसला करेगा और ये सलाहियत उसी वक्त पैदा होती है जब आप अपने बेटे को सिर्फ कंट्रोल नहीं करती बल्कि उसे सोचने और दुरुस्त इंतखाब करने की सलाहियत देती हैं। उसके ऊपर सिर्फ अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करती बल्कि उसे सोच समझकर फैसला करने की ताकत देती हैं। पॉइंट नंबर 7, डोंट लूज योर आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ एनी
प्रेशर। आप अपने बेटे को ये सिखाएं कि दबाव के बावजूद अपनी पहचान ना खोए। इस एज के नौजवानों को तालीम, मुआशरा, सराउंडिंग के लोग, उसके दोस्त अक्सर उलझन में डाल देते हैं। बीइंग अ गुड मदर, आप अपने बेटे को ये हिम्मत और ताकत दें कि वो भीड़ का हिस्सा बनकर ना जिए, बल्कि अपनी पहचान के साथ खड़ा होना सीखे। ऐसा ना करे कि जो सब कर रहे हैं वही करना है। नो, अपनी अलग आइडेंटिटी रखें। तो अगर आप अपने बेटे को असर्टिव, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल बनाना चाहती हैं तो इन पॉइंट्स पर जरूर इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह ताला आपके और हमारे बच्चों को नेक स्वालिहा बनाए। और अगर वीडियो का कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।